वन गो में इस काम को मुका दें, इसको खत्म करें। इसलिए वो ज़ेलेंस्की को साथ लेके जाएंगे ताकि दोनों ममालिक आमने सामने बात करें। देखिए, जब दो लीडर्स बेशक वो एनिमीज भी हों, एडवर्सरीज भी हों, जब वो आमने सामने बात करते हैं तो बहुत सारी और चीज़ें भी खुलती हैं और बहुत सारी ग्रीवियंसेस भी खुलती हैं और मामला जो है वो सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, देखिए अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि व्हाइट हाउस के एक कॉरिस्पॉन्डेंट है, इनका नाम है कैरोलिन लेवियाट। कैरोलिन लेवियाट एक व्हाइट हाउस की कॉरिस्पॉन्डेंट है, प्रेस सेक्रेटरी हैं। इन्होंने कहा है कि द रशियन एक्सप्रेस देयर डिजायर टू मीट प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। ये मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी। अच्छा, ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल जो उनका प्लेटफॉर्म है, जो ऑलरेडी आई थिंक मोर देन 10 मिलियन लोगों ने उनको फॉलो किया हुआ है, तो ट्रुथ सोशल पे वो जो भी पोस्ट लोग उसको पढ़ते हैं और वो उनकी फॉरेन पॉलिसी की वो बातें करते हैं। ट्रंप साहब ने ट्रुथ सोशल पे कल एक स्टेटमेंट दिया है कि माय स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ जस्ट had a highly productive meeting with Russian President Vladimir Putin. Great progress was made. Afterwards, I updated some of our European allies. Everyone agrees this war must come to a close and we will work towards that in the days and weeks to come. अच्छा, आप मैं आपको बता चुका हूँ ये अब जंग अमेरिका चाह रहा है महीनों में खत्म ना हो बल्कि दिनों में और या हफ्तों में खत्म हो, यानी अगले 1-2 हफ्तों में ये जंग खत्म हो जाए। बट मैंने आपको बताया कि ये जंग खत्म करना इतना आसान नहीं है। बेशक ये टॉक्स हो भी जाएं, कहीं ना कहीं ट्रूस भी हो जाए, लेकिन ये जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, कहीं ना कहीं अटैक्स जारी रहेंगे। लेकिन दूसरी बात क्या, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैंने मेरा एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, उनकी एक बड़ी प्रोडक्टिव टॉक हुई है। प्रोडक्टिव टॉक का मतलब ये कि एक पॉजिटिव टॉक हुई है और उस पॉजिटिव टॉक के बाद आने वाले दिनों में अब मामला जो है वो सारी साइड्स की तरफ से बेहतर होंगे। आप लोग अपने कमेंट्स भी करते रहे, मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब भी देता हूँ। अच्छा, अगली बात क्या, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और बात की है कि हम जो है इस जंग को हफ्तों महीनों में या बल्कि हफ्तों में खत्म करना चाहते हैं, यानी विद इन 2-3 वीक्स अमेरिका चाहता है ये जंग खत्म हो ताकि अमेरिका पूरी तरह से चाइना पे फोकस करे। याद रहे आप लोगों को कि इस महीने के आखिर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है और अगले महीने जो है उससे अगले महीने अक्टूबर के एंड में जो है वो क्वाड की मीटिंग है। तो चाइना और अमेरिका बड़े मुहतरिक हैं इंडिया को लेके और खास तौर पे एशिया पैसिफिक को लेके, ताकि वो एक दूसरे के खिलाफ जो एक सिक्योरिटी कंपटीशन है उसमें वो एक कदम आगे रहें। तो थिंग्स आर वेरी प्रेशराइज एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुतिन जो है वो एकदम से जंग को खत्म करेंगे। मुझे एक और इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट लगता है कि पुतिन जो है वो शी जिनपिंग से भी कॉल पे बात करेंगे और शी जिनपिंग को भी बताएंगे कि सर जी ये मसला है हमारे साथ, अब आप बताएं हम क्या करें। और शी जिनपिंग मेरा जो अपना मानना है वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि पुतिन अभी फिलहाल इस जंग को खत्म ना करें। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं, ये चाइना के लिए क्यों जरूरी है कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म ना हो। देखिए, चाइना चाहता है कि अमेरिका फंसा रहे रशिया यूक्रेन वॉर में ताकि चाइना तरक्की करता रहे, चाइना ताकतवर होता रहे और एक वक्त आए 2-3 साल बाद जब अमेरिका चाइना अमेरिका को टक्कर देने के मुकाबले में पूरी तरह से खड़ा हो जाए। अभी चाइना नो डाउट कि वो राइजिंग पावर है, इट इज गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर, बट एज ऑफ नाउ चाइना उतनी पावर नहीं रखता क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे एलाइज हैं इंडो पैसिफिक में, फिर इंडिया उसके साथ है, फिर ऑब्वियसली नेटो है, तो ये सारे ममालिक हैं। तो इस वजह से मेरे अपना पर्सनल असेसमेंट है कि पुतिन जो है वो जंग खत्म करने से पहले एक दफा कंसल्टेशन करेंगे शी जिनपिंग से और शी जिनपिंग भी उनको बताने की कोशिश करेंगे अंदरूनी खाना के देखिए आपने जंग खत्म करनी है आप करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कल को अमेरिका कहीं यूक्रेन को नेटो में ना ले ले पूरा, तो इस तरह की वो बातें कर सकते हैं जिससे पुतिन को भी परेशानी लागो कि यार मैं एकदम जंग खत्म कर तो लूँ, कल को कहीं सिक्योरिटी गारंटी ना मिल जाए यूक्रेन को और नेटो मेरे गले तक ना आ जाए, मेरे गले के हड्डी ना बन जाए। क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर यूक्रेन को अमेरिका ने सिक्योरिटी गारंटी दे दी तो फिर रशिया दोबारा हमला करने की जरूरत नहीं करेगा यूक्रेन पे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका फिर टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स जो है अपने वो यूक्रेन में रखेगा और फिर अमेरिका बाद में ये भी कहते थे कि मैं इसको नेटो का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। अब रशिया जो करना है वो कर ले, क्योंकि फिर रशिया अटैक नहीं कर सकता। याद रहे कि अगर अमेरिकन फोर्सेज जो है वो यूक्रेन में आ जाती हैं, एक प्रोटेक्शन दे देती हैं, तो फिर यूक्रेन जो मर्जी करे रशिया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सो द थिंग इज दैट कि थिंग्स आर वेरी वरीड राइट नाउ और चीजें आने वाले वक्त में और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं ये जंग इतनी जल्दी खत्म होना आसान नहीं है। पुतिन को ये पता है, पुतिन को ये बात पता है और ये बात सबको पता है कि एक दफा अगर ये जंग खत्म हो गई तो अमेरिका अपनी प्रॉपर सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को देगा या कोई नेटो के कंट्रीज सिक्योरिटी गारंटी देंगे यूक्रेन को और न्यूक्लियर वेपन्स भी वो यूक्रेन के अंदर अपने नस्ब कर सकते हैं ताकि अगला अटैक जो है अगले 2-3 या 5 साल बाद पुतिन ना कर सकें इन मुल्कों पे या इस मुल्क पे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये जंग खत्म करना इतना आसान नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। और अगर ये खत्म होती भी है तो एटलीस्ट पुतिन चाहेंगे कि 5 या 10% इलाका वो और ले लें और उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यूक्रेन कहां पे जाए और वो इलाका जो है वो सितंबर के एंड तक लेने की कोशिश करेंगे। और मैं कई बार कह चुका हूं अगर ये जंग खत्म होगी भी तो इसको खत्म होने में तकरीबन 6-7 महीने लगेंगे, अप्रैल या मई 2026 तक ये जंग खत्म हो सकती है। दिस इज माय असेसमेंट, क्योंकि मैं चीजों को जिस तरह देख रहा हूं, बट स्टिल
अगर ये टॉक्स हो रही हैं तो मामलात एक और तरफ जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अमेरिका जो है वो किसी लल्लू पंजू मुल्क के साथ मुकाबला नहीं कर रहा, या किसी छोटे मुल्क के साथ जो है वो निगोशिएशंस पे नहीं जा रहा, वो एक ग्रेट पावर के साथ बात करने जा रहा है जो कि अपने वक्त की सुपर पावर रह चुकी है, यानी वो रशिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो दैट्स द थिंग। अच्छा, आगे जो है वो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि रशिया के जो प्रेसिडेंशियल आइड है, यानी पुतिन साहब के क्लोज उनके एक आइड है, उनके कुलीग हैं जिनका नाम है यूरी युशाकोव, उन्होंने जो है वो उन्होंने जो स्टीव विटकॉफ की और पुतिन साहब की जो कल मीटिंग हुई है अमेरिका के जो एनवॉय हैं, उस मीटिंग को कहा है कि ही कॉल्ड दिस मीटिंग यूजफुल एंड कंस्ट्रक्टिव एंड सेड द टू साइड्स एक्सचेंज सिग्नल्स ऑन द यूक्रेन इशू, यानी